सब लोग बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ लिख कर बड़ा हुई, लेकिन बेटी की सिक्योरिटी कौन देगी। 9 अगस्त रात की 3 बजे जब एक लेडी डॉक्टर रेस्ट के लिए सेमिनार हॉल में गई, वहाँ पर उसकी हुई, फिर उसका मार कर दी गई। ऐसे ही खबर आ रहा है कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। 31 साल की एक लेडी रेसिडेंट डॉक्टर ने नाइट शिफ्ट कर रही थी। 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो लेडी उसकी फ्रेंड के साथ डिनर करी, फिर रेस्ट के लिए सेमिनार हॉल में गई। इस मामले में पुलिस एक व्यक्ति को अरेस्ट किया। उसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर काम करते हैं। संजय रॉय आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सामने ड्यूटी करते थे। सुबह जब लड़की की लाश मिली, तब उसकी फैमिली को फ़ोन करके बताया कि उन्होंने सुसाइड कर ली। लड़किया का कुछ हो गया। उसके बाद तो और लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। जब लड़की की पेरेंट्स हॉस्पिटल में गई, तब उसकी पेरेंट्स को 3 घंटे बाहर वेट करना पड़ा। इस 3 घंटे में अंदर क्या चल रहा था। तब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। इस 3 घंटे से सबूत मिटाने के कोई काम तो नहीं चल रहे थे। जब पेरेंट्स को अंदर जाने दी, तब उसकी पेरेंट्स को दिखा उसकी लड़की के शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पूरे शरीर में इंजरी भरा था, पैर 90 डिग्री एंगल में पड़ा हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यों उस लड़की की डेथ को एक बताया और क्यों उसकी पेरेंट्स को 3 घंटे से अंदर जाने नहीं दी। अंदर में क्या चल रहा था, मतलब कोई सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं चल रहा था। बाद में सामने आई कि ये एक सुसाइड नहीं थी, वे ए मार थी। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि पूरे शरीर लाइक इन हर बेली, इन हर नेक, लेग, हैंड, फिंगर्स, इवन प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरी थे। इतनी जोर से गला दबा रहा था कि उसके आई से ब्लड निकल आई। वो चश्मा पहनती थी, तो चश्मा की ग्लास उसकी चोख में पड़ा हुआ था। चोख मतलब आई। रिपोर्ट में लड़की की वाजाइना से 151 ग्राम स्पर्म मिली, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का इंटरकोर्स करने के समय हाइस्टली 10 से 12 ग्राम स्पर्म निकलती। ये साबित होता है कि ये एक गैंग है। लेकिन अरेस्ट तो एक जन ही हुआ है, बाकी लोग कहाँ हैं? पुलिस उन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ सकती? तो हाई कोर्ट ने इस मामले को पुलिस से सीबीआई में सौंप दी, जिसको पुलिस ने अरेस्ट की। उस व्यक्ति का इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इतना बड़ा कांड करने के बाद घर पे सोने चला गया था। इसमें एक बहुत बड़ा आदमी का हाथ है, मुझे लगता है। नहीं तो बाकी लोगों को अभी तक अरेस्ट होना चाहिए था। इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। जब प्रोटेस्ट बढ़ता गया, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष रिजाइन लेटर भेजी थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका लेटर ग्रांटेड नहीं हुआ। 8 घंटे के अंदर अंदर उसको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल बना दी। लेकिन डॉक्टर संदीप घोष की रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं था। वो स्टूडेंट को पास करने के लिए पैसा लेती थी, स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं सुनती थी।
स्टूडेंट मतलब रेसिडेंट डॉक्टर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक एक्स डॉक्टर ने बताया उसके साथ मीटिंग करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। अपॉइंटमेंट के बिना वो उसकी चेम्बर में घुसने ही नहीं देती थी और भी बहुत सारे एलिगेशन है उस पर। इसलिए कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। उन लोगों का डिमांड थे कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतना कुछ कर रहा था, यहाँ पर आके भी ऐसा ही कुछ करेगा। दूसरी बात कि अभी जो भी अथॉरिटीज हैं वहाँ पे सबको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए, बिकॉज उनके अंडर में ये चीज़ हुआ जो नहीं होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग बाहर से आते हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी सेक्शन में बहुत भांगचूर करते हैं। और सीसीटीवी बहुत कैमरा सारे लोग तोड़ आते दिए हैं, थे। उनमें से लगभग 25 जन 25 को लोग आए पुलिस थे ने बाहर पकड़ा। से। उनमें से जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा उनमें से एक लोग टीएमसी की मेंबर थे और बाकी लोगों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ा जब सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एक एक्स आईपीएस ऑफिसर ने बताया फुटपाथ, गली, सड़कों की सीसीटीवी फुटेज से आसानी से उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ही नहीं, ऐसा ही मार और होता ही रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जब एक नर्स हॉस्पिटल से घर आ रही थी तब उसका हुआ, फिर मार। संदेश खाली घटना, लादाख घटना, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, आईएएस स्कैम, इन सब केस में क्या हुआ, 2-3 दिन बाद हुआ, फिर अपने आप बंद हुआ। भी ऐसा ही इस केस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ संदेश खाली में क्या हुआ। कुछ 2 दिन बात करने के बाद फिर शेख शाहजहां बुलेट में घूम रहे हैं। पुणे पर्चा केस में वो लड़का घूम रहा है, क्या हुआ। मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कोई भी क्राइम कर सकते हो। इसलिए आप कोई बड़ा केस के बारे में सुनता हो तो इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट तो रहता ही। हमें ऐसा हार मानने नहीं चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और दोषियों को सही शास्ति दिलाना पड़े और बाकी लोगों को पकड़ना है जिसने इस संग्रह शामिल है।